ये कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। अब तक करीब 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र संगम में आस्था की डुबकी। महाकुंभ में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से आज से 5 दिवसीय भव्य जनजातीय समागम का आयोजन। देश भर के 25,000 से अधिक श्रद्धालु होंगे शामिल। वैश्विक पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर महाकुंभ मेले में हो रहा है हरित महाकुंभ का आयोजन और नेत्र कुंभ शिविर में अब तक रिकॉर्ड 1,04,000 लोगों की आंखों की जांच हुई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 39 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में आयोजित 2 दिवसीय कल्चरल कुंभ में आज कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। महाकुंभ मेला क्षेत्र की अगर हम गतिविधियों की बात करें तो जिस तरह के आयोजन यहाँ चल रहे हैं उससे एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है और एक सकारात्मक जो दृष्टिकोण के साथ जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही साथ हम बता दें कि मेला क्षेत्र के सेक्टर 8 में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास शिविर में जो 2 दिवसीय हरित महाकुंभ चल रहा था आज उसका समापन हो रहा है। इसमें जो देश के कोने कोने से विद्वान और मनीषी भाग लिए हैं वह आज यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वैश्विक तापमान वृद्धि जैसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और शाम को एक संकल्प पत्र भी जारी करेंगे जो ये विचार विमर्श हुआ है कि उसको लेकर के पर्यावरण के क्षेत्र में किस तरह से काम करना है। यह भी बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी यहाँ महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंच चुके हैं और यहाँ पे संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ यहाँ पर जो खेल महाकुंभ का कार्यक्रम होगा उसमें हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम यहाँ के संगम क्षेत्र में भी आयोजित हो रहा है और आज अखिल भारतीय धर्म संघ पंडाल में भी शाम को भगवान शिव की भव्य बारात निकाली जाएगी। उसमें जो इस शिव बारात में जगत गुरु महामंडलेश्वर विशाल रथों पर सवार होंगे। साथ ही साथ में शिवगढ़ जो है नागा साधु इसमें शामिल होंगे और एक पूरी भव्यता के साथ अलग अलग सेक्टरों से होते हुए फिर से अखिल भारतीय धर्म संघ पंडाल पर संपन्न होगी। साथ ही ये भी बता दूं कि पूरे मेला क्षेत्र में सभी स्नान घाटों पर जो श्रद्धालु हैं वो पूरे श्रद्धा भाव के साथ स्नान कर रहे हैं। उनके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। जी, संगम में 3 अमृत स्नान पूरे करने के बाद प्रमुख अखाड़ों के सन्यासी महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान करेंगे। वसंत पंचमी के स्नान के बाद अब धीरे धीरे अखाड़े प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। अखाड़ों के लौटने की भी एक परंपरा है जिसमें उनके गंतव्य भी निर्धारित हैं। इस बारे में निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत राम रतन गिरी महाराज ने बताया कि वसंत पंचमी के अवसर पर अब अंतिम शाही स्नान था। उन्होंने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य 3 अमृत स्नान थे जो अब पूरे हो गए हैं। हमारा उद्देश्य 3 जो अमृत स्नान थे, तीनों स्नान पूरे हो गए। अब मुहूर्त निकाल करके हम बनारस जाते हैं सन्यासी लोग, सन्यासियों के साथ अखाड़े। इस बार यह शुभ मुहूर्त 7 फरवरी को है। उन्होंने कहा हम 7 अखाड़े अब वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। वे वाराणसी में शिवरात्रि और होली पर्व मनाएंगे। हमारा मुहूर्त अखाड़े का निकला 7 तारीख को। हम लोग 7 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे अखाड़े वहाँ स्थापित हैं। हम 10 नाम जटिल सन्यासी हैं, शंकर के उपासक हैं। महाशिवरात्रि आ रही है तो ऐसा चांस कहाँ मिलेगा। महाकुंभ नहाया और महाशिवरात्रि के ज्योतिर्लिंग में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इससे अच्छा और सहयोग कहाँ मिलेगा। महाकुंभ के प्रारंभ में जिस तरह से नगर प्रवेश के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की गई थी, अब जाने से पहले भी पूजन अर्चन हवन आहुति दी जा रही है। अखाड़ों के संत महंत सन्यासी अपना अपना सामान समेटने लगे हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पवित्र संगम में स्नान किया और मां गंगा से देशवासियों के कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर साधु संतों ने उन्हें साधुवाद दिया। महाकुंभ में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से आज से 10 फरवरी तक भव्य जनजातीय समागम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस समागम में देश भर के लगभग 25,000 जनजातीय श्रद्धालु उपस्थित होंगे और अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का संकल्प लेंगे। जनजातीय सांस्कृतिक समागम के तहत आज महाकुंभ में युवा कुंभ का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन मंत्री अतुल जोग ने बताया कि देश भर के 8,000 से अधिक जनजाति समाज के युवा इस युवा कुंभ में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय राज्य जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके करेंगे। इस युवा कुंभ में देश के सभी राज्यों से
और लगभग 400 जनजाति का प्रतिनिधित्व करते हुए 8000 से भी अधिक युवा प्रयागराज में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में युवा समाज जो है वो अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा इसकी अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार रक्षा कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में जो जनजाति युवा अपने समाज के लिए सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में ऐसे जो अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे प्रतिभावान युवाओं का सम्मान का भी कार्यक्रम आयोजित किया है। इस युवा कुंभ के दौरान अलग अलग प्रदेशों के 25 युवाओं को सम्मानित किया जाएगा जो जनजातीय समाज के लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दौरान देश भर के 120 सांस्कृतिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा सभी लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज प्रयागराज पहुंचेंगे। श्री अठावले कुंभ मेले में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वैश्विक पर्यावरण को लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हरित महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में कल MNNIT के महानिदेशक प्रोफेसर RS वर्मा ने प्लास्टिक के दुष्परिणामों और उसके न्यूनतम उपयोग पर बल दिया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने भी कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। महाकुंभ क्षेत्र के नेत्र कुंभ शिविर में अब तक 1,04,000 लोगों की आंखों की जांच हुई है। ये नेत्र चिकित्सा सेवा में एक रिकॉर्ड है। नेत्र कुंभ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी ने बताया कि हम तेजी से रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हैं। डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि यहां देश के जाने माने नेत्र रोग चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मा भी दिया जा रहा है। नेत्र कुंभ के चिकित्सा निदेशक और वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब तक 647 लोगों ने नेत्रदान के लिए प्रतिज्ञा प्रपत्र जमा किया है। इसमें देश के विभिन्न प्रदेशों के सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। कुंभनगर के सेक्टर 6 स्थित बजरंग दास मार्ग पर नेत्र कुंभ का संचालन 5 जनवरी से किया जा रहा है। नेत्र कुंभ में 5 लाख लोगों के आंखों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 3 लाख निःशुल्क चश्मा वितरण का भी संकल्प लिया गया है। नेत्र कुंभ शिविर का संचालन 26 फरवरी तक होगा। कुंभवाणी के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी। भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल ने कल ऐतिहासिक बौद्ध महाकुंभ यात्रा निकाली। इस यात्रा में देश भर के बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने भाग लिया। भूटान, म्यांमार और नेपाल जैसे सहयोगी देशों के प्रचारक भी इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। ये यात्रा 7 फरवरी तक चलेगी। बसंत स्नान के बाद आज से संस्कृति महाकुंभ होगा, जिसमें देश की विविध संस्कृतियों का संगम होगा। संस्कृति विभाग ने गंगा पंडाल पर चल रहे मुख्य आयोजन के लिए तैयारी पूरी कर ली है। इस कार्यक्रम में 4 दिनों तक देश के नामचीन कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। महाकुंभ में अगले 4 दिनों के दौरान देश के प्रख्यात कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 7 फरवरी को डोना गांगुली नृत्य, योगेश गंधर्व और आभा गंधर्व सूफी गायन तथा डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा रासलीला प्रस्तुति देंगे। 8 फरवरी को गायक कविता कृष्णमूर्ति, नृत्यांगना प्रीति पटेल, सरोदवादक नरेंद्र नाथ प्रस्तुति देंगे। 9 फरवरी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पद्मश्री मधुप मुदगल और 10 फरवरी को गायक हरिहरन अपनी प्रस्तुति देंगे। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान है, इसलिए 11 से 13 फरवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। कुंभवाणी के लिए सरफिरोजी। महाकुंभ क्षेत्र के अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगम स्नान को अपनी सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, त्रिवेणी में प्रधानमंत्री मोदी की डुबकी, शिखर पर पहुंची सनातन धर्म ध्वजा। हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, मां गंगा के आशीर्वाद से असीम शांति संतोष मिला। हिंदुस्तान ने 61 विदेशी नागरिकों के सनातन धर्म को अपनाने को भी अपनी सुर्खी बनाया है। और अगर बात की जाए मौसम की, तो महाकुंभ क्षेत्र में आज मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। अब तक करीब 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र संगम में आस्था की डुबकी। महाकुंभ में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से 5 दिवसीय भव्य जनजातीय समागम का आयोजन। देश भर के 25,000 से अधिक श्रद्धालु होंगे शामिल। वैश्विक पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर महाकुंभ मेले में हो रहा है हरित महाकुंभ का आयोजन। और नेत्र कुंभ शिविर में अब तक रिकॉर्ड 1,04,000 लोगों की आंखों की जांच हुई। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।